नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, महाकवि कालिदास के द्वारा प्रणीत रघुवंश नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग का जो अध्ययन अध्यापन हमने पिछले वीडियो से करना प्रारंभ किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम 5वें श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आगे के श्लोकों को पढ़ने से पूर्व इनसे संबंधित विशेष बात जान लें कि आगे महाकवि जो बात कहना चाहते हैं वह 5 श्लोकों को मिलाकर पूरी होगी, अर्थात ये 5 श्लोक मिलकर ही एक वाक्य बनेंगे। 5 से लेकर 15 तक के श्लोकों में जो वाक्य पूर्ण होता है, जो बात समाप्त होती है, उसको कुलक कहा जाता है। इस तरह से हम आगे 5 श्लोकों का समूह या कुलक पढ़ेंगे। उन 5 श्लोकों में ही एक वाक्य के रूप में बात पूर्ण होगी। पढ़ते हैं आगे के श्लोक। आगे का श्लोक 5वां जो है उसका प्रसंग 9वें श्लोक को मिलाकर बनेगा, जिसमें वर्णन इस तरह से होगा कि कालिदास कहते हैं कि वह मैं, कैसा मैं, जिसके द्वार रघुवंश का वर्णन करने के द्वार पूर्ववर्ती विद्वानों द्वारा खोल दिए गए हैं। अर्थात इस कुल का वर्णन करने में मेरी गति जिन विद्वानों के द्वारा संभव कर दी गई है, एक तो यह विशेषण, और दूसरा राजाओं के अनेक गुणों को सुनकर, इन विद्वानों के द्वारा इस वंश के राजाओं के अनेक गुणों को सुनकर उनसे प्रेरित होने वाला मैं अल्पमति होकर भी इस रघु के कुल का वर्णन करूँगा। इस तरह से यह प्रसंग बनेगा। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने अपने 3 विशेषण बताए, 3 कारण बताए जिसके कारण वे रघुकुल का वर्णन करेंगे। हमें प्रत्येक पद्य की, श्लोक की, जो 6ठा, 7वां, 8वां है, 4, इनमें से किसी का भी अर्थ या व्याख्या लिखने से पूर्व इस तरह के प्रसंग को समझना होगा, लिखना होगा कि यहाँ कवि कालिदास इस कारण रघुकुल का वर्णन करेंगे। उन रघुकुल के राजाओं के कुछ गुणों का कथन यहाँ किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। पढ़ते हैं 5वां श्लोक। 5वां श्लोक है: सोहम आजन्म शुद्धानामा फलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम आ नाकरथ वर्त्मनाम। प्रसंग और अन्वय के साथ हम अर्थ करेंगे। प्रसंग अभी हमने समझा कि किस तरह से वे राजाओं के गुणों का वर्णन करेंगे और फिर बताएंगे इन गुणों के द्वारा आकर्षित होकर मैं वर्णन कर रहा हूँ उन राजाओं का, जो कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पर कुछ गुणों का कथन किया गया है। आगे हम देखेंगे कि प्राय प्रत्येक श्लोक में 4-4 गुणों का कथन किया गया है। तो 4 गुण यहाँ इस प्रकार बताए गए उन राजाओं के। अन्वय करते हैं: स अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आ समुद्र क्षितीशानाम आ नाकरथ वर्त्मनाम रघूणाम अन्वयम पक्षे। आगे से 9वें श्लोक से हम इस वाक्यांश को ग्रहण कर लेंगे, इन शब्दों को ग्रहण करेंगे। और स अहम का की विशेषता जो है हम पीछे के 4थे श्लोक से और आगे के 9वें श्लोक से लेकर लिखेंगे। तो अर्थ इसका इस तरह से होगा: स अहम, ऐसा मैं, वह मैं। स मानी वह, अहम मानी मैं। कैसा वह मैं? जिसके द्वार पूर्ववर्ती राजाओं के द्वारा खोल दिए गए हैं तथा जो अल्पमति होकर भी इन राजाओं के गुणों को सुनकर शीघ्रता से वर्णन करने के लिए प्रेरित हो गया, ऐसा मैं कालिदास अल्पमति होकर भी
आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्रक्षितीशानाम आनाथप्रथवर्तनाम रघुनाम अन्वयम वक्षे। उन राजाओं के वंश का वर्णन करूँगा जिनकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। वे कैसे थे, ऐसे थे। अब यहाँ अर्थ करने से पूर्व एक बात और समझनी है कि ऐसे ऐसे रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के कुल का वर्णन करूँगा। तो राजाओं के, सब जगह राजाओं के जो विशेषण आए हैं उनमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। हम सुविधा के लिए इसका अर्थ प्रथमा विभक्ति में लाते हुए करेंगे कि रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के कुछ गुणों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि वे ऐसे ऐसे थे। कैसे कैसे थे? जैसे यहाँ 4 गुण बताए गए हैं कि आजन्म शुद्धाना, तो हम प्रथमा में लाते हुए इसका अर्थ करेंगे कि वे राजा आजन्म शुद्ध थे। आजीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जो चरित्र था वह शुद्ध था, वे संस्कार युक्त थे। आफलोदय कर्मणाम, तथा कर्म को कब तक वो करते थे? आफल, जब तक परिणाम की प्राप्ति नहीं हो जाती। परिणाम प्राप्ति होने तक कर्म को करते रहते थे, अर्थात कार्य के पूरा नहीं होने तक उसे करते थे, बीच में नहीं छोड़ते थे। तीसरी विशेषता आसमुद्र क्षितीशानाम, जो क्षितीश थे, क्षिति पृथ्वी, उसके ईश शासक थे। कहाँ तक की पृथ्वी के? आसमुद्र, समुद्र तक फैली हुई, समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी के शासक थे। और कैसे थे? आनाक रथ वर्त्म नाम, रथ वर्त्म, जिनके रथ का वर्त्म रास्ता था। कहाँ तक? आनाक, स्वर्ग तक, उनका रथ स्वर्ग तक जाता था, अर्थात जिनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक, नाक माने स्वर्ग तक फैला हुआ था। अर्थ एक बार वो देखते हैं कि इसी प्रकार की विशेषताओं वाला मैं कालिदास अर्थात पूर्ववर्ती कवियों से प्रेरित होकर उनके द्वारा खोले हुए द्वार वाला मैं, उनके द्वारा किए हुए वर्णन को सुनकर, उन गुणों से प्रेरित होकर, अल्पमति वाला होकर भी मैं राजाओं के जो रघु के कुल में उत्पन्न हुए उनके कुल का वर्णन करूँगा, जिनके 4 गुण इस प्रकार हैं कि वे जन्म पूरे जन्म शुद्ध रहे, अर्थात आजन्म जिनका आचरण, जिनके गुण शुद्ध थे। वे कार्य को पूर्ण नहीं होने तक बीच में नहीं छोड़ते थे। उनका शासन समुद्र तक विस्तारित था और उनके रथ का मार्ग स्वर्ग तक फैला हुआ था। अगला पद्य, यथा विधि हुताग्निनाम यथा काम अर्चित अर्थिनाम यथा प्रात दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। इस श्लोक में भी 4 विशेषताओं का कथन किया गया है रघुवंशी राजाओं की, जो इस प्रकार हैं। अन्वय के साथ, अन्वय यही बनेगा जैसे विशेषण है, बस आगे जोड़ देंगे रघुनाम अन्वयम वक्षे। हम जो श्लोक में दिए हुए हैं चरण, उनको वैसा का वैसा लिख देंगे। पद्धति में यथा विधि हुताग्निनाम यथा कामार्चितार्थीनाम यथा प्राद दंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम रघुनाम अन्वयम वक्षे। जो राजा लोग कैसे थे? यथा विधि हुताग्निनाम, जो यथा विधि वैदिक विधि विधान के अनुसार अग्नि नाम पुत, अग्नि में हवन करते थे। वैदिक या शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार अग्नि में हवन करते थे। यथा काम अर्चित अर्थी नाम, और जो अर्थी नाम याचकों की यथा काम इच्छा के अनुरूप अर्चित धन देकर उनका सम्मान करते थे। याचकों की इच्छानुसार धन देकर उनकी अर्चना करते थे, उनका सम्मान करते थे। यथा अपराध दंडानाम, तथा जो अपराधियों को दंड देते थे, लेकिन किसके अनुसार? यथा अपराध, उनके अपराध की मात्रा और उनके स्वरूप के अनुसार, जैसा उनका अपराध होता था, जितना होता था उसके अनुसार वे उन अपराधियों को दंड देते थे। यथा काल प्रबोधि नाम,
और जो समय पर जागते थे। भारतीय संस्कृति में उस समय उठने का जो काल था वह ब्रह्म मुहूर्त निर्धारित किया गया था, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे। इसका दूसरा अर्थ यह भी कर सकते हैं कि जो कार्यों को करने के लिए समय पर जागरूक हो जाते थे, कार्यों को करने के लिए समय पर संपन्न करने के लिए जागरूक रहने वाले थे। अर्थ एक बार और देखते हैं कि मैं ऐसे रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं के कुल का वर्णन करूँगा, जिनके कुछ गुण इस प्रकार हैं कि वे वैदिक विधि विधान के अनुसार अग्नि में हवन करते थे और याचकों की इच्छाओं के अनुसार उनको धन देते थे, धन देकर उनका सम्मान करते थे और अपराधियों के अपराधों के अनुसार दंड देते थे तथा समय पर जागकर कार्य नियोजन करते थे। अगला पद्य। त्यागाय संवृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे जिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। यहाँ कालिदास रघुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं की कुछ और विशेषताओं का कथन कर रहे हैं कि वे राजा कैसे थे। त्यागाय संवृतार्थानां, यहाँ भी अन्वय वैसा ही लिखेंगे, ये सारे यूं के यूं लिख करके शब्द और फिर आगे जोड़ देंगे रघुनाम अन्वयम बख्शे। जो कैसे थे, त्यागाय समृद्ध अर्थानाम पदार्थों का या धन का, समृद्ध संचय करते थे। किसके लिए? त्यागाय त्याग के लिए, जो धन का संचय त्याग के लिए करते थे। सत्याय मितभाषिणाम, और सत्य बोलने के लिए मितभाषी थे, अल्प बोलते थे तथ्यपूर्ण बात कहने के लिए कि अनावश्यक असत्य नहीं बोला जाए, इसलिए सत्य कथन के लिए जो मितभाषी थे, अल्प बोलने वाले थे। यशसे विजिगीषूणाम, विजिगीषु थे, विजय प्राप्ति की इच्छा रखते थे, किंतु धन आदि प्राप्त करने के लिए नहीं, यश से, यश की प्राप्ति के लिए, जो यश का विस्तार करने के लिए विजय की इच्छा रखते थे। प्रजायै गृह मेधिनाम, और गृह मेधि थे, गृहस्थ आश्रम का सेवन करते थे। किसके लिए? प्रजायै, संतान उत्पत्ति के लिए, जो संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम का सेवन करते थे। यहाँ कुछ टीकाकारों ने जो गृह शब्द है उसका अर्थ स्त्री किया है, तो तब इसका अर्थ होगा जो संतान उत्पत्ति के लिए सपत्नीक रहते थे, पत्नी के साथ रहते थे। अर्थ एक बार और देखें कि जो दान देने के लिए धन का संचय करते थे, कम बोलने वाले थे सत्य का कथन करने के लिए, अर्थात सत्य कथन करने के लिए कम बोलने वाले थे, और यश का विस्तार करने के लिए विजय की इच्छा रखते थे, और संतान उत्पत्ति के लिए गृहस्थ आश्रम का सेवन करते थे, गृहस्थ आश्रम का वर्ण करते थे या सपत्नीक रहते थे। अगला श्लोक। शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयिषीणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्। योगेन अन्ते तनुत्यजाम्, पहले उसमें संधि विच्छेद होगा, शैशवे अभ्यस्त विद्या, और इसमें है विषय ऐशिणाम। अन्वय के अनुरूप अर्थ करते हैं, अन्वय यही बनेगा, केवल आगे लिख देंगे रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये। और वे राजा लोग कैसे कैसे थे, तो इस श्लोक में भी उनकी 4 विशेषताओं का कथन किया गया है कि शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम, वे शैशव अवस्था में, लड़कपन में, विद्यानाम अभ्यस्त, विद्याओं का अभ्यास करते थे, विद्याध्ययन करते थे। यौवने विषय ऐशिणाम, और विषयों की इच्छा करते थे, किंतु कब? यौवने, युवावस्था में, युवावस्था में विषय उपभोग की इच्छा करते थे। वार्धके मुनिवृत्ति नाम, और वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति को धारण कर लेते थे, संयम वृत्ति को धारण करते थे। अंते योगेन तनुत्यजाम, तथा अंतिम अवस्था में योगेन तनुत्यजाम, जो योग से शरीर का परित्याग कर देते थे। जीवन की अंतिम दशा में वे योग के द्वारा शरीर का परित्याग कर देते थे।
अर्थ एक बार और बताया जा रहा है कि कालिदास कहते हैं, मैं रघुकुल में उत्पन्न उन राजाओं के वंश का वर्णन करूँगा जो शैशव अवस्था में या लड़कपन में अभ्यस्त विद्यानाम विद्या अध्ययन करते थे, विद्या का अभ्यास करते थे। यौवने विषयेषिणाम युवावस्था में विषयोभोग की इच्छा करते थे। वार्धके मुनिवृत्ति नाम वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति को धारण करते थे। तथा अंते योगेन तनुजनाम जीवन की अंतिम अवस्था या जीवन के अंतिम काल में योग से शरीर का परित्याग कर देते थे। इस श्लोक में हमारी भारतीय संस्कृति में मानव जीवन प्रबंधन की जो 4 दशाएं अवस्थाएं, जो 4 आश्रम कहे जाते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, उनके अनुरूप कार्यों का वर्णन किया गया है कि वे राजा पूर्णतः भारतीय संस्कृति के 4 आश्रमों के अनुरूप जीवन यापन करते थे। अगला पद्य जिसमें वाक्य समाप्त हो रहा है, इसी तरह से इन राजाओं की विशेषताओं या गुणों का कथन करके अब आगे कालिदास कहते हैं, रघूणामन्वयं वक्षे तनुवाग् विभोऽपि सन् तद्गुणैः कर्णम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः। यहाँ वो कारण बताते हैं कि क्यों वे प्रेरित हो गए, क्यों रघु कुल के राजाओं के कुल का वर्णन करेंगे। तो कहते हैं स अहम, फिर से जो श्लोक है 5वां उसको दोहराते हैं, स अहम ऐसा मैं। तो यहाँ पर भी हम स अहम का अर्थ लिखेंगे कि जिसके द्वार पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा खोल दिए गए हैं, या जिसका वर्णन करने में जिसकी गति पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा संभव बना दी गई है, ऐसा मैं तनु वाग विभव वाणी के वैभव के कम होने पर भी, अर्थात अल्पमति होकर भी, तनु माने कम, वाग माने वाणी और विभव माने उसका वैभव, तो वाणी का वैभव कम होने पर भी, अपि सन होने पर भी, तद्गुणैः कर्णम आगत्य, ये जो गुण बताए गए पीछे के 4 श्लोकों में, तो तेषाम गुणैः उनके गुणों के द्वारा प्रचोदित प्रेरित होकर, उनके गुणों से प्रचोदित प्रेरित होकर, कब प्रेरित हुआ, कर्णम आगत्य सुनकर, जब ये गुण मेरे कानों में पड़े तो इनको सुनकर मैं इनसे प्रेरित हुआ। और प्रेरित कैसे हुआ, चापलाय शीघ्रता से वर्णन करने के लिए, शीघ्रता से वर्णन करने के लिए प्रचोदित प्रेरित होकर मैं रघुना अन्वयम वक्षे, रघुवंशी राजाओं के, क्योंकि राजा अनेक हैं इसलिए षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, ऐसे राजाओं के अन्वयम कुल का वक्षे कथन करूँगा, वर्णन करूँगा। इसका अर्थ और एक बार समझते हैं कि पूर्ववर्ती विद्वानों के द्वारा जिसकी गति संभव कर दी गई है, ऐसा मैं कालिदास वाणी का अल्प ज्ञान होकर भी इन राजाओं के गुणों को सुनकर शीघ्रता करने के लिए, इनका वर्णन करने की शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होकर मैं इन रघुवंशी राजाओं के कुल का वर्णन करूँगा, करने जा रहा हूँ। यहाँ पर भी महाकवि ने अपनी अति विनीतता का उल्लेख किया है। जो महाकवि हैं बहुत ज्ञानी हैं, किंतु फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे में वाणी का जो वैभव है वो कम है, और बता रहे हैं कि मैं इनके गुणों से प्रेरित होकर यह वर्णन कर रहा हूँ। अर्थात इस रचना का जो मूल स्रोत है वो इन राजाओं के गुण हैं, और वे महाकवि जिन्होंने वाल्मीकि आदि जिन्होंने इनका वर्णन पहले कर दिया था। आज का व्याख्यान इतना ही। धन्यवाद। स्वस्ति। जय तु भारत।